गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे आइडिएशन एंड कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट इन डिज़ाइन प्रोसेस। सो डिज़ाइन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो डिज़ाइन प्रोसेस में आइडिएशन एंड कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट आर अ pivotal phase in the design process where creative ideas are generated and redefined in actionable concept. This stage bridges problem identification and prototyping, enabling designer to explore diverse solution before committing resource to implement. It is both a divergent idea generation and convergent concept refinement process. अब अगर इसमें हम बात करें कि हम इस पे फोकस करते हैं कि हमारे आइडियाज़ पहले चीज़ क्रिएटिव हों, उसको लाइक बार बार हम आइडियाज़ अपने जनरेट करते हैं और उसको रिफाइन करते हैं ताकि ये सही नहीं है, इससे बेहतर हो सकता है, इससे और फाइन हो सकता है, और उसको फिर एक्शनेबल कॉन्सेप्ट में हम डेवलप करते हैं। फिर इसके बाद ये स्टेज एक तरह से हमारा ब्रिज करता है आइडेंटिफिकेशन प्रोटोटाइपिंग को, ताकि जो हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं उनके पास जो है बहुत सारे सॉल्यूशंस रहें बिफोर कि वो प्रोडक्ट को लाइक ट्रांसफॉर्म कर दें एक मतलब रियलिटी में, 3D से रियलिटी में, ऐसा कह सकते हैं। इट इज़ अ बहुत डाइवर्जेंट, ये बहुत डाइवर्जेंट क्योंकि आइडिया जनरेशन तो ऑब्वियस बात है, बहुत सारी आइडियाज़ हमें आ सकते हैं कि लाइक एक फ़ोन डिज़ाइन करना है तो वो ऐसा हो, ये फ़ीचर हो, वो फ़ीचर हो, इतनी चाहिए। एंड कन्वर्जेंट मतलब कि कॉन्सेप्ट को रिफाइन करना है कि जो है हमारा प्रोडक्ट ये है, ये मटेरियल महंगा है तो हमें दूसरा मटेरियल यूज़ करना चाहिए, ये मटेरियल लेस ड्यूरेबल है तो भी हमें इसके जो है नहीं यूज़ करना चाहिए। तो ये इस तरह का ये होगा कॉन्सेप्ट रिफाइनमेंट। अब हम इसके ओवरव्यू की बात करें तो इसमें आता है सबसे पहले हमारा आइडिएशन, अ क्रिएटिव प्रोसेस where designers generate a wide range of ideas, solution and approaches to address a defined problem. इसमें हम एक ये क्रिएटिव प्रोसेस है where डिज़ाइनर जनरेट इसमें आइडियाज जनरेट करते हैं, सॉल्यूशंस जनरेट करते हैं या फिर अप्रोचेस टू एड्रेस अ डिफाइंड प्रॉब्लम को लेकर, जो हमें प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग। फिर आते हैं कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट इन्वॉल्व इवेलुएटिंग, रिफाइनिंग एंड डिटेलिंग selected ideas into the feasible coherent design concept. इसके बाद हमारा आता है इम्पोर्टेंस। अब इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस इन द डिज़ाइन प्रोसेस encourages innovation and creative thinking, avoid premature narrowing of solution, ensure alignment with the user need and problem requirement, and next is a provide a foundation for prototyping and testing. अब importance की अगर हम बात करें तो इसमें ये हमें इनोवेशन के लिए इनकरेज करता है और कहता है क्रिएटिव थिंकिंग हो, और भी ज़्यादा क्रिएटिव थिंकिंग। फिर इसके बाद ये और ये भी अवॉइड करता है कि लाइक हमने बहुत रेडीली सोल्यूशन हमें जल्दी मिला और उसको तुरंत हमने सेलेक्ट कर लिया कि हाँ ये ठीक है, उसको लाइक बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हम और ज़्यादा एक चीज़ के बारे में फोकस करें, तब हमारा प्रोडक्ट बेहतर से बेहतर हमें ऑप्शंस मिलेंगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम की ये भी सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है। फिर इसके बाद आते हैं इंश्योर अलाइनमेंट विद यूज़र नीड। अब ये इंश्योर करता है कि हमारा जो अलाइनमेंट है वो यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग ही हो, एंड प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट्स, एंड प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग। और एक तरह की फाउंडेशन प्रोवाइड करता है प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग। प्रोटोटाइपिंग एक स्मॉल फॉर्म होता है प्रोडक्ट का जो एकदम एक्चुअल की तरह होता है, बस उसका स्केल बहुत ही छोटा होता है और ताकि टेस्ट करने के लिए। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि स्टेजेस ऑफ आइडिएशन एंड कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट की, कि क्या क्या हमारे पास स्टेजेस होती हैं कि लाइक प्रिपरेशन, आइडिया जनरेशन, आइडिया वैल्यूएशन, सिलेक्शन, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। तो हम पहली स्टेज के बारे में बात करेंगे, प्रिपरेशन। बिफोर ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज इट इज एसेंशियल टू सेट द स्टेज। इसका ये मतलब है कि हम मतलब आइडिया शुरू करने से पहले कि देख लें कि हाँ प्रॉब्लम क्या है, रिव्यू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिविजिट द प्रॉब्लम डेफिनेशन टू इंश्योर आइडिया क्रिएशन अलाइन विद द कोर चैलेंज। हम ये देख लें कि हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके ऊपर हम आइडियाज जनरेशन करेंगे। ऐसा ना हो कि हमें लाइक श्योर नहीं कि यही एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है या इसी पर ही आइडिया, या फिर मल्टीपल प्रॉब्लम है,
हमने ए प्रॉब्लम को फोकस किया और हम आइडियाज बी के बारे में दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको लाइक मल्टीपल रिविजिट के बाद उसको हम की फोकस कर लेंगे कि हाँ यही हमारा कोर चैलेंज है, ताकि हम एकदम गाइडेड रहें अपने वर्क पर। फिर आते हैं डिफाइंड कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या है कि अंडरस्टैंडिंग लिमिटेशन, जैसे कि बजट हमारे पास कम है, टाइम कम है, मटेरियल कम है और टेक्निकल फिजिबिलिटी, तो हमें लिमिटेड कंस्ट्रेंट में के अंदर रहकर ही काम करना है। सेट गोल, क्लैरिफाई ऑब्जेक्टिव ऑफ आइडिएशन सेशन सच एज जनरेटिंग a specific number of ideas addressing specific address of the problem। तो ये हमारी एक होता है प्रिपरेशन के अंडर में ये चीज़ें आती हैं कि प्रॉब्लम को रिव्यू किया, कंस्ट्रेंट को समझा कि अच्छा समय कम है, बजट कम है और इतने जल्दी ये काम करना है, और सेट गोल करना है कि इसके लाइक हमें इतने ही आइडिया जनरेट करने हैं, कि ऐसा ना हो कि हम एक दिन बैठ के 1000 आइडिया जनरेट करते रहें। उसका भी हमें ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आता है आइडिया जनरेशन। ये एक डाइवर्जेंट थिंकिंग भी इसे कह सकते हैं। दिस स्टेज एम्फेसिस क्रिएटिविटी एंड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। ये स्टेज मतलब है कि क्रिएटिव थिंकिंग हम करते हैं इसमें, और आउट ऑफ मतलब जो है बहुत हट के हम सोल्यूशन सोचते हैं। टेक्निक फॉर आइडिया जनरेशन क्या होती हैं, जैसे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग, ग्रुप डिस्कशन करते हैं। एक ही तरीका है कि कई लोग बैठ के फिर उसके प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन निकालते हैं। जनरेट स्पॉन्टेनियस आइडिया कि अच्छा ये सही नहीं है, फिर नेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं चीज़ें कि अच्छा ये भी सही नहीं है, या बहुत लोग अपने आइडियाज़ देते हैं। फिर इसके बाद फिर आता है माइंड मैपिंग, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़ एंड दियर कनेक्शन। कि अब माइंड मैपिंग में हम क्या करते हैं कि जैसे हमने एक आइडिया जनरेट किया, फिर ये क्यों आया, कैसे आया, फिर इसके बाद अगर ये प्रॉब्लम है तो फिर ये क्यों आया, कि फिर उससे कनेक्ट करते हैं लोगों के लाइक जो आइडियाज़ हैं या उनके कनेक्शन है, इसका एक विजुअल हम डायग्राम बनाते हैं पूरी तरह से एक बोर्ड पर। फिर इसके बाद हम आते हैं स्क्रैम्पर मेथड। स्क्रैम्पर मेथड में हम क्या करते हैं, मॉडिफाई एग्जिस्टिंग आइडियाज बाय सब्सटीट्यूटिंग, कंबाइनिंग, adopting, modifying, putting to other uses, eliminating and rearranging। इसका ये मतलब स्कैम्पर मेथड है। इसे फिर से सुन लिए, सब्सटीट्यूटिंग, कंबाइनिंग, अडॉप्टिंग, मॉडिफाइंग, पुटिंग, एलिमिनेटिंग, रीअरेंजिंग। ये मेथड लाइक ये स्टेप्स इसमें हम फॉलो करते हैं कि हमारे जो मॉडिफाई एग्जिस्टिंग आइडिया से सब्सटीट्यूट करते हैं, फिर कंबाइन करेंगे, फिर अडॉप्ट करेंगे उस चीज़ को, फिर नहीं है तो फिर मॉडिफाई करेंगे, फिर इसके बाद उसको और यूजर्स पे भी चेक करते हैं कि अच्छा यहाँ भी परफेक्ट फिट हो रहा है, यहाँ भी नहीं हो रहा है तो उसे एलिमिनेट करेंगे, फिर रीअरेंज करेंगे। ये चीज़ें हैं इसमें। फिर आते हैं क्रेजी एट और रैपिड आइडिएशन टेक्निक में पार्टिसिपेंट स्केच एट आइडियाज इन 8 मिनट। ये एक तरीका है कि लाइक क्विक हमें आइडिया जनरेशन करना है, कि लाइक हमें कोई प्रो लाइक हमें जैसे एनजीओ बेस्ड या कोई एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजीज है, तो इस पर क्विक हम इसका यूज़ कर सकते हैं क्रेजी एट टेक्निक का। फिर आते हैं इनकरेज क्रिएटिविटी। Create a judgmental free zone where all ideas, even unconventional ones, are welcomed. Use prompt or provocation to spark new ways of thinking। अब इसमें हम पहले चीज नए वेज का यूज़ करके जो है प्रॉम्प्ट्स का यूज़ करके हम न्यू वेज ऑफ थिंकिंग के बारे में फाइंड आउट करते हैं कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दीज आर आइडियाज। और एक होता है वैसा जजमेंटल फ्री जोन हो, कि जैसे बहुत लोग होते हैं कम दिमाग चलेगा तो कम आइडिया जनरेट, कुछ का ज़्यादा चलता है, कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट, कुछ है मॉडरेट होते हैं। तो डिपेंड अपॉन कि लाइक उन्होंने अपने पेपर पे लिख दिया कि ये आइडियाज़ हो सकते हैं, और उन्हें फ्रीली लाइक मौका दिया जाता है कि वो बताएं उसको, और ये ज़रूरी है। जैसे फिर रिकॉर्ड आइडियाज़ में इसकी बात करेंगे, डॉक्यूमेंट ऑल आइडियाज़ थ्रू नोट, स्केचर, डिजिटल टूल टू रिव्यू लेटर। अब इसमें क्या करते हैं कि हम लोगों से आइडियाज़ जनरेट करने के बाद उनसे उनके आइडियाज़ हमने रिकॉर्ड जैसे कहा ना उसे लिखेंगे, ताकि वो फ्री हो, कि ऐसा ना हो कि जैसे बहुत लोग होते हैं ग्रुप में क्रिटिसाइज भी करते हैं कि नहीं नहीं ये आइडिया अच्छा नहीं, तो फिर वो आदमी और आइडियाज़ प्रोबेबली नहीं देगा, या 2-3 आइडिया उसके गलत हो गए तो आइडियाज़ उसको फिर नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो बताएगा नहीं फिर कि अब ये इन्हें गलती करना है। तो ये चीज़ें हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट है आइडिया इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन। अब ये कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात है कि वंस अ पूल ऑफ आइडिया इज जनरेटेड,
द फोकस शिफ्ट टू इवेलुएट द सेलेक्टिंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग वन। अब इसमें ये है कि अगर हमारे जो पूल ऑफ आइडियाज़ हैं वो जनरेट हो जाते हैं तो हम बात करते हैं कि कन्वर्जेंट थिंकिंग की, मतलब उसमें फोकस करते हैं कि बेस्ट कौन सा है जो हमारे अच्छे रिजल्ट देगा आइडियाज़ को, जो हमारा पूल है उसमें से। फिर इसके बाद है क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन। इसका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या होगा कि वो हमारा फीजेबल हो, क्या आइडिया कैन बी इम्प्लीमेंटेड गिवन करंट रिसोर्स एंड कंस्ट्रेंट की फीजेबल, मतलब जो हमारी करंट सिचुएशन है, रिसोर्स है और टाइम कंडीशन जो बजट है उसके हिसाब से वो किया जा सके। रिलेवेंस हो गई, इट डस एड डिफाइन प्रॉब्लम इफेक्टिवली, और एक रिलेवेंट हो कि हाँ मतलब जो समस्या है उसी का ही ये हल है। फिर इनोवेशन, हाउ नोवेल द आइडिया कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग सोल्यूशन, और इनोवेटिव भी होना चाहिए, जो हमारे पास पहले से उपलब्ध है उससे कुछ हट के अलग हो कि मतलब बात बन जाए। इसका इम्पैक्ट क्या है, अगर व्हाट बेनिफिट डज द आइडिया ऑफर टू यूजर एंड स्टेक होल्डर, और अगर ये जो है सही होगा तो इसका क्या असर पड़ेगा यूजर पे, स्टेक होल्डर की, प्रॉफिटेबल होगा, ग्रोथ होगी, वैल्यूएशन बढ़ेगी। फिर इसके बाद आते हैं मेथड फॉर सिलेक्शन। मेथड फॉर सिलेक्शन में क्या है, डॉट वोटिंग, डिसीजन मैट्रिक्स है या फिर स्वॉट एनालिसिस, ये चीज़ आती हैं। फिर इसमें डॉट मैट्रिक्स की बात करें तो टीम मेंबर वोट फॉर द प्रिफर्ड आइडियाज यूजिंग स्टिकर्स और डिजिटल मार्कर। इसमें है कि हम लाइक एक बॉक्स बना के उसमें लाइक डॉट कर देते हैं कि मेरा वोट इसको जाता है कि ये मैं प्रेफर करूंगा आइडिया या ये प्रेफर करूंगा, इस तरह से होता है। फिर इसके बाद डिसीजन मैट्रिक्स क्या है, असाइन स्कोर टू ईच आइडिया बेस्ड ऑन प्रेफर्ड क्राइटेरिया, कॉस्ट ईज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, लाइक उसमें स्कोर 1 to 10 या 1 to 5 के बीच में हम लाइक हमने हमारे पास 5 आइडिया हैं तो हमने 5 आइडिया को लिख दिया। अब उसमें हर एक यूज़र से पूछा जाएगा कि आप कितने नंबर देना चाहते हैं, कि लाइक ये आपको जो जो बेस्ट है तो उसमें 5 दिया, उससे कम है 4, फिर 3, 2, 1 ऐसे ये करते हैं। फिर इसके बाद आते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस में क्या है, इवेलुएट स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट ऑफ ईच आइडिया। इसमें हम हर आइडिया की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट या स्वॉट मैट्रिक्स बना के कर सकते हैं इस चीज़ को। फिर आते हैं कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट की बात करें, रिफाइन द सेलेक्टेड आइडियाज इन फुल्ली फ्लैश्ड आउट कॉन्सेप्ट रेडी फॉर प्रोटोटाइपिंग। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में आइडिया आ गए, अब क्या करेंगे हम उसको, वो तैयार हो गए हैं कि अब उसका प्रोटोटाइप बनाएं, कि मतलब इतना उसे रेडी करें कि हाँ अभी प्रोटोटाइपिंग के लिए तैयार है। फिर उसको क्या कहते हैं, डिटेलिंग द कॉन्सेप्ट, डिफाइन द फंक्शनैलिटी, appearance, key features, address the user need and pain point, consider the aesthetic, ergonomic and usability। इसमें कॉन्सेप्ट की हम डिटेलिंग करते हैं कि उसकी फंक्शनैलिटी डिफाइन हो गया, अपीयरेंस डिफाइन हो गया, फीचर डिफाइन हो गए, जैसे कि एस्थेटिक डिज़ाइन वाला, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। देन इसके बाद यूज़र नीड को फुलफिल कर रहा है, और पेन पॉइंट्स को अभी ध्यान रखेंगे। फिर आते हैं कंसीडर एस्थेटिक, एग्रोनॉमिक एंड यूजेबिलिटी, इसका हम ध्यान रखेंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट, स्केचिंग एंड विजुअलाइजेशन। क्रिएट, इसमें हम स्केच से उसे ड्रॉ करेंगे जो हमारा लाइक आइडियाज़ हैं, और फिर उसको लाइक या फिर 3D उसको आइडियाज़ को लिखेंगे, फिर वायर फ्रेम से कनेक्ट करके कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, ये स्टोरी बोर्ड पे रिप्रेजेंट करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को। फिर इसके बाद हम डिजिटल टूल का यूज़ करके उसको हम डिज़ाइन करते हैं, 3D मॉडलिंग या विजुअल मॉकअप्स जिसे कहते हैं। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सिनेरियो एनालिसिस, कि अगर सिनेरियो मतलब हालातों को हम एनालाइज करें कि ऐसा हुआ तो क्या होगा। इमेजिन हाउ द कॉन्सेप्ट विल परफॉर्म इन द रियल लाइफ सिनेरियो, आइडेंटिफाई पोटेंशियल चैलेंजेस एंड ड्रॉबैक, की रियल लाइफ में कि लाइक ये हमारा प्रोडक्ट मार्केट में चल पाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, मतलब उसके हर एंड से हम उसको टेस्ट करेंगे, हर कंडीशन को लेके कि अगर ऐसे इस तरह के लाइक मार्केट में अगर हमने नया फ़ोन लॉन्च किया, किसी और का भी नया सेम आ गया तो फिर क्या होगा, तो इन चीज़ों का। फिर आते हैं स्टेक होल्डर्स फीडबैक। स्टेक होल्डर्स फीडबैक की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्सेप्ट टू यूजर, टीम मेंबर्स और डिसीजन मेकर फॉर इनपुट, यूजर फीडबैक टू रिफाइन एंड इम्प्रूव द कॉन्सेप्ट। स्टेक होल्डर फीडबैक है प्रेजेंट कॉन्सेप्ट टू यूजर, टीम मेंबर और फॉर इनपुट, यूज फीडबैक टू रिफाइन, इसमें कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं रिफाइन करने में, फीड और इम्प्रूव फीडबैक इन सब के लिए, ताकि हमारा डिसीजन मेकिंग मतलब कि सही हो।
इनपुट के लिए। फिर आते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स क्या होती हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी इसमें प्रीवियस में स्टेजेस में कुछ टूल्स की बात की थी, तो इसमें आते हैं टूल्स फॉर कोलैबोरेशन एंड आइडिया मैनेजमेंट। डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गए, माइक्रो हो गए, फिग्मा हो गए, ल्यूसिड चार्ट हो गए फॉर ये विजुअल कोलैबोरेशन के लिए। फिर वाइट बोर्ड है, जैसे फिजिकल आर्ट डिजिटल वाइट बोर्ड फॉर ब्रेन स्टॉर्मिंग। फिर आते हैं आइडिया बैंक, जैसे सेंट्रलाइज रिपोजिटरी फॉर स्टोरिंग रिविजिटिंग आइडिया, जैसे हमने बहुत सारे आइडियाज लोगों से पेपर में कलेक्ट किए, फिर उसको उसको फ्यूचर में भी रिविजिट करते हैं, अगर जैसे प्रोटोटाइप बनने के बाद भी, कि अगर चेंजेस के लिए या समथिंग एल्स कोई और हमें अगर उसमें हेल्प नीडेड होती तो। फिर इसके बाद आते हैं प्रोटोटाइपिंग टूल, लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप, स्केचेस हो गए, पेपर मॉडल्स हो गए या बेसिक मॉकअप्स हो गए, ये मतलब सस्ते मॉडल बनाएंगे। फिर हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप, फिर डिजिटल डिज़ाइन हो गया, 3D मॉडल, फंक्शनल प्रोटोटाइप फॉर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट के लिए। तो ये मतलब इसमें पैसा और टाइम इन्वेस्ट करके ये मैं हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप बनाएंगे। फिर इसके बाद आते हैं टेस्टिंग टूल्स पे। टेस्टिंग टूल क्या है? यूजर पर्सोना एंड जर्नी मैप टेस्ट हाउ वेल द कॉन्सेप्ट मीट द यूजर नीड, कि किस तरह ये यूजर की नीड को मेट करता है। फिर ये क्या है? हेरोस्टिक इवेल्युएशन, इसमें हम एनालाइज करते हैं यूजबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट की, अच्छे से यूटिलाइज करें कि हाँ ये काम कर ही जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है चैलेंजेस इन आइडिएशन एंड कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। अब इसमें हमारा आता है पहला ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक में क्या करेंगे? पार्टिसिपेंट्स में कन्फर्म टू डोमिनेट आइडियाज स्टाइफलिंग क्रिएटिविटी। अब पार्टिसिपेंट्स जो है उसमें अपने मतलब ग्रुप थिंकिंग होती है, इसका ये हमारा एक तरह के चैलेंजेस है कि एक साथ बैठ के, अब जैसे कोई किसी को ज़्यादा आता है तो ऑब्वियस सी बात है वो डोमिनेट करेगा अदर्स को। इसका सलूशन क्या है कि ग्रुप डिस्कशन करने से पहले सबको अलग अलग बैठाकर सोचने का मौका दिया जाए कि आइडिया आप जनरेट करो। टाइम कंस्ट्रेंट क्या है? लिमिटेड टाइम में रिजल्ट इन सुपरफिशियल आइडिया, की टाइम कंस्ट्रेंट लिमिटेड टाइम है तो भी दिक्कत हो सकती है। इसका सोल्यूशन क्या है कि एलोकेट डेडिकेटेड टाइम फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड कॉन्सेप्ट रिफाइनमेंट, इसका एक टाइम स्पेसिफिक पहले ही तय करना होगा कि हमारे इनिशियल प्रोजेक्ट में ही कि इतने समय में हमारा आइडिया जनरेट करना है, या 2 दिन, हफ्ते, महीने, ये चीज़ है। फिर आते हैं लैक ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव। अब डाइवर्स पर्सपेक्टिव से मतलब कि होमोजेनस टीम में ओवरलुक सर्टेन यूजर नीड और इनोवेटिव अप्रोचेस। अब जैसे टीम है कि इसमें मतलब कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी अलग अलग हैं, तो जो मेजॉरिटी है वो कह रही नहीं नहीं यही सही है, तो या फिर जो है मतलब जो करेक्ट चीज़ उससे थोड़ा सा ये हट के, मतलब कि हमारे जो व्यू है वो बदल जाएगा, कि मतलब चॉइस ही ना है कि सही चीज़ को हमने फोकस ना किया हो, ये चीज़ें हो सकती हैं। एंड फिर आते हैं सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन क्या इंक्लूड डाइवर्स स्टेक होल्डर, क्रॉस फंक्शनल टीम। क्रॉस फंक्शनल टीम होनी चाहिए जो हर आइडिया को मतलब इक्वली वैल्यू देनी है इनिशियल स्टेट में। फिर इंक्लूड डाइवर्स स्टेक होल्डर्स, में डाइवर्स स्टेक होल्डर्स रहेंगे तो जो हमारा जो फीडबैक होगा वो उतना ही परफेक्ट होगा, या सिलेक्शन जो हमारा होगा इसका सोल्यूशन हो सकता है। फिर इसके बाद ओवर फोकसिंग ऑन फिजिबिलिटी अर्ली ऑन, एलिमिनेटिंग बोल्ड आइडिया प्रीमिसली में लिमिट इनोवेशन। अब जो मैं बोल्ड आइडिया उसे हटा दिया तो हमारे इनोवेशन लिमिट ही हो जाएंगे। अगर हम ज़्यादा फोजिबिलिटी करते हैं कि हाँ ये मतलब फिजिबिलिटी पे है। फिर इसका सोल्यूशन क्या? सेपरेट आइडिया फ्रॉम इवेल्युएशन टू फॉस्टर फ्री थिंकिंग। इसका वही है कि अलग अलग आइडियाज़ हों, ताकि मतलब कि एक होता है ना कि किसी के आइडिया क्रिपल ना कर जाए, कि किसी के आइडियाज़ को कि इग्नोर कर रहे हैं, कि सुनने के बाद भी हमने नहीं सेलेक्ट किया कि हाँ ठीक है आइडिया दिया है बट इट्स ये कम इफेक्टिव है, ये कम फिजिबल है। फिर आते हैं हम बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव आइडिएशन एंड कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट की। इसमें हम बात करेंगे इनोवेटिव सोल्यूशन इनकरेज यूनिक एंड इम्पैक्टफुल अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। इनोवेटिव हो सोल्यूशन होगा तो इनकरेज करेगा हमारे, अच्छा यूनिक है, इम्पैक्ट करेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे कि हाँ इसका ये बेटर सोल्यूशन है। फिर यूजर सेंट्रिक है, इंश्योर सोल्यूशन अलाइन विद यूजर नीड एंड एक्सपेक्टेशन। ये हमारा सोल्यूशन जो यूजर नीड और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट सेट हो रहा है।
फिर है कि रिसोर्स एफिशिएंसी, वो सेव टाइम बचेगा, रिसोर्स बचेगी। आइडेंटिफाई बेस्ट कॉन्सेप्ट अर्ली, अगर हमने अच्छे कॉन्सेप्ट को जल्दी चुन लिया, इसका ये फ़ायदा है। स्टेक होल्डर अलाइनमेंट है, इन्वॉल्व्स स्टेक होल्डर इन क्रिएटिव प्रोसेस बिल्डिंग कंसेंसस एंड सपोर्ट। स्टेक होल्डर का अलाइनमेंट रहेगा तो हमारी प्रोसेस क्रिएटिव होगी, और उसमें ये रहेगा कि हाँ, हमें सपोर्ट भी एक तरह से मिले कि हाँ ये ठीक है। तो इसी के साथ आपका आज का लेक्चर ख़त्म होता है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।